गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर ख़त्म करेंगे कि मैथ चैप्टर जो पहले नंबर की हम लोग प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग का बेटर होता है कि इंट्रोडक्शन देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन प्रश्नावली बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, इसलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। और जो आज का टॉपिक है क्लास 6 का मैथ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जो चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्या की जानकारी। तो क्या है इसमें, कैसे पढ़ा जाता है? पहला नंबर, संख्या पता है किसे कहते हैं? संख्या में गिनती हम लोग 1 से नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं। गिनती उसी को संख्या कहते हैं, उसी को नंबर कहते हैं। अगर पूछे संख्या तो इसका फटाक से मेरा एग्जाम्पल किया 1 2 3 4 5। पता है आप लोग को, पता होगा ये कभी ख़त्म होगा क्या? नहीं ना, ये इतना दूर तक जाएगा ना, इतना देर तक तुम गिन ही नहीं सकता है। तुम क्या, हम भी नहीं गिन सकते हैं, पूरा दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, उसी को संख्या कहते हैं। और इसी चैप्टर में हम लोग संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या अगर देखा जाए तो संख्या के कितने प्रकार हैं, तो हम लोग 7 क्लास में आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। संख्या के प्रकार हैं नेचुरल, हम लोग शॉर्ट में से अभी बात करते हैं। चलिए अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के थ्रू से अभी बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इस तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चल जाएगा। सम संख्या जो 2 से कटते जाता है 6 8, ये भी अनंत तक, हम लोग फिक्स नहीं बोले इतने तक। विषम हो गया जो खुद अपने टेबल से कटे, अगर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी नहीं, 11 हो गया, ये अनंत तक चल जाएगा। ये सिंबल है ना, अनंत का सिंबल, हम लोग इसको 8 क्लास में पढ़े थे। तो ये अब बड़ी संख्या छोटी संख्या पता है? अगर पूछ दिया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक अंक, ध्यान रहे कि एक ही अंक पूछा है। मीन्स अगर पूछेगा जैसे कि यहाँ पे 9, तो ये एक अंक है ना। अगर हम बोलेगा नहीं 9 नहीं 10 होगा, तो ये तो 2 अंक हो जाएगा ना। हम लोग एक अंक के पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, नाइन। और 2 अंक के पूछ देंगे तो, अगर यहाँ 2 पूछ दें समान, तो 9 9। आप 100 नहीं बोल सकते हैं। अगर 100 बोल देंगे, अगर आप 100 बोलते हैं 100, तो 3 अंक हो जाएगा। हम लोग को 2 अंक पूछा तो 9 9, मतलब कि 99। अगर 3 पूछता तो 999, 4 पूछता तो 9999, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये पता करना था। अगर हम लोग को पूछे बड़ी संख्या छोटी संख्या, जैसे कि अगर ये हम लोग ये सब पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग अभी बता रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले, प्रश्नावली शुरू करने से पहले ये सब पढ़ लेना, जानना बहुत जरूरी होता है।
बड़ी संख्या मान लीजिए कि दे दिया, बोलेगा बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या कौन सी है, हम लोग यहाँ कौन सी है 4 को अंक दे देते हैं हम लोग 3 4 2 6 3 5 6 7 8 ये था। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, अगर फर्स्ट वाला डिजिट मिला दें तो देखा जाए तो 5000 है, ये 2000 है, ये 4000 है, 4834, 2636, 5678 सॉरी 88, इधर भी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन संख्या है पता है ना, कौन होगा, ये ला, इट इज़ बिग नंबर। तो ये बड़ा संख्या है और इसमें ये बड़ा संख्या है। आप डिजिट भी मिला सकते हैं, लेकिन डिजिट मिला याद रहे कि 0 का भी कंडीशन आप देख पाएंगे तभी डिजिट मिलाइएगा। छोटी संख्या अगर पूछता, अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या का पूछता तो सबसे छोटी कौन था, ये था, और इसमें ये था। बड़ा और ये छोटा है ना। अब हम लोग आरोही और अवरोही पढ़ेंगे। आरोही क्रम, पढ़ेंगे जब हम संख्या को बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो वह आरोही क्रम कहलाएगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया, मान लीजिए कि 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, बोलेगा इसको आरोही क्रम में समझाओ, तो बढ़ते हुए सजाना है। तो फिर इस तरह दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे, तो बढ़ते हुए मतलब आगे बढ़ते हुए, तब जो छोटा पहले वो लिखना पड़ेगा यहाँ। तो मतलब आप समझिए तो अपोजिट उल्टा समझिए। इसमें सबसे पहले छोटा कौन है, बढ़ते हुए बढ़ना ना, ये नहीं। अगर हम लोग जैसे कि 2 लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 8 है। अगर हम लोग अब ये अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते हुए क्रम मतलब कि 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो ये बढ़ते हुए क्रम में। अगर हम लोग घटते हुए क्रम लिखें तो 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो हम घटते हुए। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो हम लोग को पहले छोटा वाला लिखना पड़ेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यहाँ भी उसी तरह, ये तो सजाए हुए कोई बात नहीं, इसे हम उतर जाएगा। और इसको अब पढ़ते हैं अवरोही। जब संख्या को घटते हुए क्रम में सजाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में चलिए इसी को ले लेते हैं 4 3 2 8। तो पहले घटते हुए जाना, तो देखो घट रहे हैं ना, बढ़ नहीं न रहे हैं। आप लोग देखिए घट रहे हैं, सॉरी आप लोग दिखाई नहीं देता होगा, हाँ हम लोग घट रहे हैं। 4 सॉरी यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, फिर 2 होगा,
ये हम घट रहे थे। ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, अंकों का स्थानीय चयन, अगर स्थान चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि अगर अंकों का स्थान चेंज कर रहे हैं, अंकों का स्थान चेंज करने से मतलब कि जैसे कि अगर 872 है, इसको हम लोग स्थान चेंज कर देंगे, इसको इधर पलट देंगे तो कितना बढ़ा, ये 800 रुपया था, अब 200 रुपया बन गया। तो कुछ डिफरेंट दिखा, कुछ क्या बहुत डिफरेंट दिखा गया। तो स्थान चेंज करने से इस तरह होता है, अगर या तो 2, 8, 7 इस तरह का स्थान चेंज करने से होता है। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान, हम लोग नवोदय का जो बच्चा एग्जाम दिया होगा तो पढ़ा ही होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान कैसे, जैसे 7, 6, 8, 2, इसमें बोला 7 का स्थानीय मान निकालना, तो 7 है, 1, 2, 3, तो 3 को 0 बैठा दो, फटाक से मारे 7000 हो गया, है ना। तो ये स्थानीय मान हम लोग कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो जातीय मान निकालना सीखेंगे। जातीय मान वाले 7, 8, 3 बोल दिया, इसमें 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, ये जातीय मान होता है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी इफेक्ट स्थानीय मान का ही प्रयोग करेंगे, जातीय मान नहीं प्रयोग करेंगे। इस तरह का जो अभी चलेगा। तो ये जो था इंट्रोडक्शन और काफ़ी लंबा भी चलेगा, ये तो फर्स्ट। और तो ये जो था, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और आगे है, लेकिन अभी हम लोग को इतना पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार, इस तरह होता है। तो जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हुआ, और हम लोग अगले वीडियो में 1.1 शुरू करेंगे। अगर कुछ इंट्रोडक्शन बचा भी होगा तो उसी इंट्रोडक्शन ख़त्म करने के बाद तुरंत चैप्टर शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।